जय हिंद। आज के इस लेक्चर में 3D का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइड कर लीजिए और बेल आइकन के दबा दीजिए। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर, अगर आप हमारा 3D का पहला लेक्चर नहीं देखे तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 है, फाइंड द एंगल बिटवीन two straight line whose direction cosine are L1, M1, N1 और and L2, M2, N2 is what। देखिए तो आपको एंगल निकालना है, दो डायरेक्शन कोसाइन आपको दिया हुआ है और इसमें ऑप्शन हम लोग का है, ए में है साइन थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 N2 और प्लस N1 N2। दूसरा बी, ऑप्शन नंबर बी है कॉस थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। और ऑप्शन नंबर सी है tan थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। और फाइनली डी नंबर ऑप्शन है आपका ए एंड बी बोथ, दोनों में से दोनों, यानी ए ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी बोथ दोनों। तो इस केस में दोनों में से कौन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का, इसका आंसर होगा ऑप्शन हम लोग का बी होगा। फॉर्मूला होता है का एंगल निकालने के लिए कॉस थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ओके, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका आप याद रखिए। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी हम लोग को फाइनली आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कंडीशन दैट लाइन x माइनस अल्फा बाई एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई एम इक्वल टू जेड माइनस वाई गामा बाई एन एंड x माइनस एक्स अल्फा 1 बाई L1 प्लस इक्वल टू y माइनस बीटा 1 बाई M1 इक्वल टू z माइनस गामा 1 बाई N1। तो इस में भी कोप्लीनियर। देखिए तो आपको कोप्लीनियर प्रूफ करने के लिए इसका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए अल्फा माइनस अल्फा 1 और बीटा माइनस बीटा 1 और गामा माइनस गामा 1 और एल एम एन और L1 M1 N1 इक्वल टू 0। बी नंबर ऑप्शन है डिटर्मिनेंट अल्फा माइनस अल्फा 1 बीटा माइनस बीटा 1 और गामा माइनस गामा 1 L M N L1 M1 N1 इक्वल टू 1। एंड सी नंबर ऑप्शन है ए एंड बी बोथ और डी नंबर ऑप्शन है 0। तो देखिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको कोप्लीनियर प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो डिटर्मिनेंट जब 0 आ जाता है तो कोप्लीनियर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है, फाइंड द इक्वेशन इफ द प्लेन विच मेक इंटरसेप्ट a, b, c ऑन द कोऑर्डिनेट x y z एक्सिस। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है आपको इक्वेशन फाइंड करना है जब कोई कोऑर्डिनेट x y z एक्सिस को कट कर रहा हो, यानी बाइसेक्ट कर रहा हो। तो इस केस में इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए दे रखा है x बाई ए माइनस y बाई बी माइनस z बाई सी इक्वल टू 1 और बी ऑप्शन नंबर बी दे रखा है x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल टू 1 और ऑप्शन नंबर सी है x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल टू 0 और ऑप्शन नंबर डी है x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1। तो इस केस में दोनों में से कौन आंसर होगा। तब हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जब भी इस केस में आपको बोलेगा कि अगर कोई कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट दे रखा है, तो कोई सपोज कीजिए एक्स वाई एक्सिस है, कोई पॉइंट दे रखा है जो हमको y और x दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, या आपका x बाई जेड सभी पॉइंट को बाइसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट। तो उस केस में जब उसका इक्वेशन बनता है x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस c बाई z बाई सी इक्वल टू 1 इसका आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी, ये सब याद रखिएगा, रटने वाला क्वेश्चन है। चलिए और क्वेश्चन नंबर 4 है, रेडियस ऑफ द स्फीयर।
स्फीयर का रेडियस क्या होता है, तो हम लोग का ऑप्शन दे रखा है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डी। ऑप्शन नंबर बी है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर सी है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस डी। और ऑप्शन नंबर डी है ए एंड सी बोथ। तो दोनों में से कौन सा आंसर होगा? इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 4 का, डायरेक्ट फार्मूला होता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये आपका फार्मूला होता है। तो हम लोग इसमें है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर ऑफ स्फीयर इज क्या होगा? तो ऑप्शन ए दे रखा है u कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू, बी दे रखा है u कॉमा वी कॉमा जीरो, और सी दे रखा है 0 कॉमा 0 कॉमा 0, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है माइनस यू कॉमा माइनस बी और माइनस डब्ल्यू। तो इस केस में आपका ये भी रटने वाला है क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर हो जाएगा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। ओके, तो किसके साथ जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। तो इसका डायरेक्शन रेशियो आपको फाइंड करना है। तो डायरेक्शन रेशियो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट अंडर रूट 3/a। ओके, तो आप डायरेक्शन क्या बोल रहा है? ये रेडियस ऑफ द स्फीयर बोल रहा है, तो आप ये फार्मूले से निकाल लीजिएगा, ये फार्मूले से पहले सेंटर निकालिएगा और फिर ये आपका इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर निकल जाएगा। इससे कैलकुलेट कीजिएगा तो उतना आंसर आता है। सॉरी ये 2 है यहाँ पे। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है फाइंड द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर क्या होगा? तो आप फिर इसी फॉर्मूले से सेंटर निकालिएगा, एकदम ये आसान है निकालना। जैसे आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाला छोड़ देना है, बाकी जो हम लोग का इक्वेशन ऑफ द स्फीयर होता है, देखिए आपको इक्वेशन ऑफ द स्फीयर बताते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ द स्फीयर का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो इससे आप रेडियस में निकाल, सेंटर निकाल लेते रेडियस भी हो जाएगा। तो इससे आप निकालिएगा, इससे निकालिएगा तो आपका u v w का मान निकालना है। तो इस केस में आप इसी प्रकार से निकाल लीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सेंटर ऑफ स्फीयर का करेक्ट ऑप्शन ए दे रखा है 1,1,1, ऑप्शन बी दे रखा है 1/2, 1/2, 1/2, ऑप्शन सी दे रखा है -1/2, -1/2, -1/2, और ऑप्शन डी दे रखा है 0,0। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस होता है। ओके, तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर इसका बी होगा। जब निकालिएगा तो 1/2, 1/2, 1/2 आता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन दे रखा है। पहला लाइन देखा है x माइनस अल्फा 1 बाई L1 इक्वल टू y माइनस बीटा 1 बाई M1 इक्वल टू z माइनस गामा 1 बाई N1 एंड x माइनस अल्फा 2 बाई L2, और दूसरा है y माइनस बीटा 2 बाई M2 इक्वल टू z माइनस गामा 2 बाई N2। ओके, गामा 2 आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन में शायद नहीं दिख रहा होगा। तो इसका ऑप्शन दे रखा है हम लोग का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है x माइनस x1, सॉरी डिटर्मिनेंट है x माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और L1 M1 N1 L2 M2 N2 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी है डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट 1 बाई अंडर रूट डी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो और ऑप्शन नंबर सी है 1 बाई अंडर रूट डी। ऑप्शन डी है ए एंड बी बोथ। तो इस केस में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस केस में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
बी, करेक्ट आंसर इज बी। ओके, बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा। तो अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर प्रोवाइड करने वाले हैं। और हाँ, आपको लेक्चर अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।